दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश दवांगन इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी ज़िंदगी में दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है कैसे और दूसरा है क्या। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, छोटा सा छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी हो या ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाना हो, यही दो शब्द सामने आते हैं, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप सभी का जवाब होगा हाँ हाँ और बिल्कुल हाँ। लेकिन तुरंत आपका सवाल होगा, सब तो चाहते हैं भाई, लेकिन कैसे होगा ये बताओ। आज इस वीडियो में मैं इसी क्यों और कैसे के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पहले से थोड़ी आसान हो जाएगी और सफलता प्राप्त करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बस करना क्या है, पूरे वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगे तो इस बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। किसी भी काम की शुरुआत इन 3 सवालों से होती है, क्या, कैसे और क्यों। जैसे हमने किसी काम को फाइनल किया कि यह काम करना है, क्या नामक सवाल खत्म हो जाता है, बचते हैं 2 सवाल, कैसे और क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से, क्यों और कैसे में से कौन सा सवाल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सामान्यतः लोगों का जवाब होता है कैसे। एक विश्लेषण का कहना है कि 75% लोगों की जिंदगी में कैसे इंपॉर्टेंट होता है और केवल 25% लोगों की जिंदगी में क्यों। सामान्य तौर पर लोगों का मानना होता है कि एक बार कैसे करना है पता चल जाए तो उसके बाद सारा काम तो आसान हो जाएगा। बस लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। मान लेते हैं 20 मंजिला 2 इमारतें अगल बगल में हैं और दोनों इमारतों के छत में एक 2 फीट लकड़ी का पट्टा रखा हुआ है और उस लकड़ी के पट्टे में चलकर या बैठकर या लेटकर जैसा भी हो आपको इस छत से उस छत की ओर जाना है। कौन कौन जाएगा? कोई भी नहीं। शायद आप में से कुछ लोग मुझे गाली भी दें, अरे कौन जाएगा, मरेंगे क्या, पागल हैं क्या। अब अगर पता चल जाए कि सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आपकी फैमिली है और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है और अभी भी तरीका उस बिल्डिंग में जाने का एक ही है कि 20 मंजिला इमारत में चढ़ा जाए और उस 2 फीट की लकड़ी के पट्टे से उसके छत में जाकर अपनी फैमिली को बचाया जाए, तो क्या आप जाएंगे? अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो 100% जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में, जब आग नहीं लगी थी और आग लगी है, दोनों ही परिस्थितियों में बिल्डिंग को कैसे क्रॉस करना है, लकड़ी के पट्टे से कैसे करना है, तो दोनों ही परिस्थितियों में सेम था। लेकिन पहली परिस्थिति में क्यों क्लियर नहीं था, इसलिए कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहता था, और दूसरी परिस्थिति में क्यों क्लियर है, इसलिए किसी ने सोचने का समय नहीं लगाया, क्रॉस किए। इसका मतलब है कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करना है। किसी भी काम की शुरुआती मुख्य बिंदु होता है क्यों करना है। शुरुआत यहीं से होती है और एक बार क्यों क्लियर हो जाए, और जिसका क्यों जितना ज्यादा क्लियर हो जाए वो काम करना उतना ही आसान हो जाता है। और ये जो क्यों है कुछ पॉइंट से क्लियर होता है। आइए उन पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं। पहला पॉइंट है महत्व। हम सुबह उठते हैं क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत करनी है। हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं क्यों? क्योंकि मुंह को साफ रखना है। हम सुबह सुबह नहाते धोते भी हैं क्यों? क्योंकि शरीर को साफ रखना है। हमें खाना भी खाना पड़ता है क्यों? क्योंकि शरीर को एनर्जी की आवश्यकता है। हम काम पे जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं क्यों? क्योंकि हमें इस काम का महत्व पता है। हम रात को फिर आराम भी करते हैं, पूरी नींद लेते हैं क्यों? क्योंकि अब शरीर को आराम की जरूरत है, रिचार्ज होने की जरूरत है। जब हमें किसी काम के महत्व के बारे में पता चल जाता है तो उसे फिर क्यों करना है किसी को बताना नहीं पड़ता है। जैसे मेरी एक बेटी है 6 साल की, उसे शुरू में बहुत बार बताना पड़ता था कि सुबह उठकर पानी पियो, ब्रश करो, लेकिन अब नहीं बताना पड़ता क्योंकि अब उसे इस काम का महत्व पता है। दूसरा पॉइंट है फायदा। कई बार ऐसा होता है कि हमें ढेर सारे कामों के महत्व के बारे में तो पता होता है, लेकिन उन कामों से मिलने वाले फायदे के बारे में नहीं पता होता है, और जब तक हमें उनके फायदे के बारे में पता नहीं होता हम उस काम को करना नहीं चाहते। लेकिन अगर फायदा पता चल जाए तब, जैसे मान लेते हैं कि रायपुर से दिल्ली तक का सफर करना है पैदल, लगभग 1200-1500 किलोमीटर की दूरी है और पैदल सफर करना है। आप में से कौन कौन जाएंगे? कोई नहीं। शायद आप में से कुछ लोग मुझे बुरा भला बोल रहे होंगे कि पैदल क्यों जाएं। लेकिन अगर अब 1000 रुपये मिल जाए तब अब भी कोई नहीं जाना चाहेगा। 10,000 मिल जाए तो शायद एक आध व्यक्ति तैयार हो जाए। 1 लाख मिल जाए तो अब शायद थोड़ी संख्या बढ़ गई होगी। 10 लाख मिल जाए तो अब बहुत सारे लोग तैयार हो सकते हैं। अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए तब शायद इंडिया के 95% लोग जाना चाहेंगे पैदल। काम वही था, लेकिन जैसे जैसे फायदा बढ़ने लगा
लोगों की संख्या बढ़ने लगी। उसी तरह से हमारा दिमाग भी इसी तरीके से काम करता है। जब हमारे दिमाग को किसी काम का फायदा ज्यादा समझ में आने लगता है, हमारा दिमाग एक्टिव होता है, और जब दिमाग एक्टिव होता है, शरीर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। फायदा। तीसरा पॉइंट है नुकसान या डर। कई बार हमें कई कामों के फायदे गिनाए जाते हैं, उसके महत्व गिनाए जाते हैं, पर हम काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही उसका नुकसान बताया जाता है, हम उस काम को तुरंत करते हैं। बिजली का बिल भरने का आज आखिरी दिन है। अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो अंधेरा, नुकसान। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, अगर पेट्रोल नहीं भराया तो धक्का देना होगा, नुकसान। काम से घर आते वक्त सब्जी लेकर आना पड़ेगा, वरना आज खाली थाली मिलेगी, नुकसान। जब ढेर सारे कामों में नुकसान नजर आता है तो हम उस काम को पहले कर लेना ही उचित समझते हैं। चौथा पॉइंट है मोटिवेशन। कई बार हमें ढेर सारे कामों के महत्व, फायदे, नुकसान सब बताया जाता है और हमें समझ में भी आता है, फिर भी वो काम इतना कठिन होता है कि उसे करने में हालत खराब हो जाती है। और ऐसे समय में काम आता है मोटिवेशन। यूपीएससी का एग्जाम देना है, पीएससी का एग्जाम देना है, या जिम जाकर बॉडी बनाना है, या कोई भी चीज सीखनी है, बहुत कठिन काम लगता है। लेकिन तब हो जाता है जब हमें उस काम से होने वाला मोटिवेशन, कि भाई उस काम को अगर मैं कर गया तो जिंदगी कैसी होगी, एक बार मैं कलेक्टर बन गया तो जिंदगी कैसी होगी, एक बार मैं डीएसपी बन गया जिंदगी कैसी होगी, जिम जाकर बॉडी बना लिया तो कैसी होगी, राह से गुजरूंगा तो लड़कियां देखेंगे, लोग देखेंगे, टाइट टाइट टी शर्ट पहनूंगा, सारे शर्ट पैंट फिटिंग आएगी। उसका मोटिवेशन, उसका फायदा नजर आता है ना, हम कर लेते हैं। जबकि जितनी भी तकलीफ होती है हम झेल जाते हैं। मोटिवेशन। और मोटिवेशन कठिन से कठिन कामों को कराने में मदद कर देता है। पांचवा पॉइंट है जिम्मेदारी। कई सारे कामों के फायदे हों या ना हों, लेकिन कई बार उस काम को करने की हमारी जिम्मेदारी होती है और वो हमें करना ही पड़ता है। घरेलू महिला है, उसे सुबह उठकर अपने परिवार के लिए चाय बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, रात को डिनर बनाना पड़ता है, सारे लोगों के लिए टिफिन भी पैक कर देना पड़ता है, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। ये घरेलू महिला की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, ऐसा इंडिया में मानते हैं। और वो घरेलू महिला करती भी है। कई बार उस घरेलू महिला की तबीयत भी खराब होगी, लेकिन फिर भी वो ये सारा काम कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि मैं खाना बनाती हूं, मेरा बच्चा भी खाएगा, मेरे पति भी खाएंगे, और मेरे पति के परिवार वाले, मेरे सास ससुर भी खाएंगे। फायदा नहीं, जिम्मेदारी पता होता है उन्हें। तो जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। छठवां पॉइंट है आदत। कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसका ना तो कोई फायदा होता है, ना कोई महत्व है, ना कोई नुकसान है, ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई जिम्मेदारी है, फिर भी हम वो काम करते रहते हैं। चाय पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना। सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि आदत क्या खराब चीजों की ही लगती है? नहीं, कई बार हमें कई सारे काम होते हैं जिसके महत्व और फायदे पता होते हैं, और हम उन कामों को कर करके आदत बना लेते हैं, और वो आदत हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव भी लाते हैं। एक आदत बताता हूं, कई लोगों को रात में बिना किताब पढ़े, बुक्स पढ़े बिना नींद ही नहीं आती है, आदत है। कई लोग सुबह उठते ही गर्मा गर्म पानी पीते हैं, कई लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, आदत है। तो जब आदत किसी चीज की लग जाए तो उस काम को क्यों करना है बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, आदमी स्वयं ही कर लेता है। सातवां पॉइंट है क्यों में दम होना चाहिए। जैसे मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया था केवल दूध पीने के लिए, उसका क्यों क्लियर था, दूध पीना है, लेकिन धीरे धीरे उसने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। क्यों? क्योंकि उनका क्यों क्लियर हो गया था। तो कठिन से कठिन काम भी हम क्यों क्लियर होने पर हम कर लेते हैं। एक एग्जांपल है, मान लेते एक दीवार है, उसे तोड़ने को अगर कहा जाए और हथियार भी दिया जाए, क्या तोड़ना चाहेंगे? नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर पता चल जाए कि उस दीवार के पीछे आपकी फैमिली है, और अगर आपने उस दीवार को अगले 1-2 घंटे में नहीं तोड़ा तो आपकी फैमिली को कुछ नुकसान हो सकता है, और अब आपके पास हथियार नहीं है, तो आप पूरी ताकत लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप उस दीवार को तोड़ ही डालेंगे। क्यों? एक और एग्जांपल है, रायपुर से दिल्ली जाना है, जाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पैदल जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। आपका क्यों क्लियर होगा वैसा आप जाएंगे। पैदल तो छोड़ देते हैं, कार से कौन जाएगा जिसको दिल्ली में कई हफ्ते रहने हैं, और रोज जिसको कार की जरूरत होगी, तो आदमी रोज कार किराए पर लेने से अच्छा होगा अपनी ही कार में चला जाए। कोई व्यक्ति फ्लाइट में जाना पसंद करेगा क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा हैं और समय थोड़ा सा कम है, वो फ्लाइट में जाएगा। जिसके पास पैसे कम है और समय ज्यादा है, वो ट्रेन में जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का क्यों अलग है, कैसे तरीका खुद ही खोज लेते हैं। और एक बार क्यों क्लियर हो गया, हमारे दिमाग ने ये मान लिया कि ये काम करना तो बेहद अनिवार्य है, तो उसके बाद कैसे करना है केवल एक प्रक्रिया भर रह जाती है। जब हमारा दिमाग ये मान लेता है करना है, तो हमारा दिमाग एक्टिव होता है, और जब दिमाग एक्टिव होता है शरीर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है।
तो हमारी जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी हो, जिंदगी को आसान बनाना हो, तो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार ध्यान रखें, जब आपको कोई काम कठिन लग रहा हो या आपसे नहीं हो रहा हो, तो वो काम कठिन नहीं है। वास्तव में सच ये है कि अभी तक आपके दिमाग ने उस काम को क्यों करना है ये स्वीकार नहीं किया है। और जब ये कर लेता है, वो काम कैसे करना है उसका रास्ता खुद ब खुद खोज लेते हैं। इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि किसी को ये करना था। कैसे करना था वो तो उन्होंने रास्ता खोज ही लिया। तो अगली बार आप याद रखें कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्यों को महत्व दें। एक बार क्यों क्लियर हो जाए तो कैसे तो हो ही जाता है। तो अगर आपने यहाँ तक के वीडियो को देखा है तो मुझे उम्मीद है आपने कुछ तो अच्छा सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।